इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्री रूपचंद त्रिलोकचंद जैन परिवार, जम्मू। आंखें बंद। 3.5 हाथ की इस काया में, हे जीव, तेरे पास तेरा क्या है? जीव, तुझे अपने आप में बने रहना है। अनंत की इस यात्रा में विचरते हुए जब जो देह मिला, जैसा वातावरण मिला, तुम उसमें बह गए। अपने को विचारा नहीं, अपने में ठहरे नहीं, अपने में टिके नहीं, अपने आप के हुए नहीं। अनंत की इस यात्रा में कभी समय दो समय के लिए स्व में स्थित नहीं हो पाए। भीतर में अनंत सुख भरा पड़ा है, परंतु मिथ्यात्व के कारण भीतर ठहरे नहीं। धर्म की अनेकों आराधनाएं की, जप किए, तप किए, पर केवली सी स्थिति प्रकटी नहीं। हे जीव, वर्तमान स्थिति में यानी ध्यान के अंतर्गत सत्य को जानकर, सत्य को समझकर, सत्य पर श्रद्धा कर अपने आप में बने रहना होगा। जहां किसी पुद्गल के चिंतन में पड़ गए, वहां ध्यान खंडित हो गया। जहां भूत और भविष्य में चले गए, वहां ध्यान खंडित हो गया। संभव है ध्यान के अंतर्गत कर्म के उदय सकारात्मक या नकारात्मक रूप से आ रहे होंगे। संभव है किसी अंगोपांग में पीड़ा प्रारंभ हो गई होगी। या वातावरण की प्रतिकूलता मिल रही होगी। संभव है विचार बढ़ रहे होंगे। ऐसे में किसी पुद्गल को महत्व न देते हुए, ना कर्म पुद्गल को, ना विचार पुद्गल को महत्व न देते हुए, पुनः अपने को अपने में स्थित कीजिए। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक निराकार तत्व है। पूरे देह प्रमाण में आप आत्मा, आपके आत्म प्रदेशों का विस्तार है। कोई अंगोपांग ऐसा नहीं जहां आत्म प्रदेश नहीं। अब इस निराकार में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है। इस निराकार में स्थित हो गए तो तुम्हें अनंत सुख का अनुभव होगा। सिद्ध इसी निराकार में बने
केवली देह होते देह से पार अपने जीव में यानी निराकार में स्थित हैं। क्षायिक सम्यक्त्वी को इसी निराकार पर अनंत श्रद्धा है, अटल विश्वास है। हे आत्मा, देह में रहते देह से पार जाना यही मुक्त होने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। जहां पुद्गल है पर पुद्गल का मोह नहीं, जहां जीव को उसके अलावा कुछ भी उसका नहीं लग रहा। हे आत्मन, उस स्थिति को प्राप्त करो, क्योंकि ये सत्य है। जीव ये सारे पुद्गल पराए हैं, भले ही ये पुद्गल तुम्हारे पिंड को, पुद्गल के इस पिंड को साता दे रहे हो। जीव के अलावा बाकी सब पराया है। जो पराया है उसका चिंतन नहीं करना और सहज रूप में विचार आए तो भी उन्हें महत्व नहीं देना। अपने आप में उतर जाना। आप जीवात्मा हैं। तीन लोक तीन काल में यही सत्य है। मनुष्य की देह पाई तो आप मनुष्य नहीं हैं, पशु देह पाई तो पशु नहीं, नरक के नारकी नहीं, स्वर्ग के देव नहीं, आप जीवात्मा हैं। स्वयं को मनुष्य मानना ये जीव की भूल है। स्वयं को पिता पति मानना या कोई संबंधी मानना ये जीव की भूल है। आप जीवात्मा हैं। अपने आप में बने रहे। ये समय जीव का है। ध्यान यानी सत्य को जानकर सत्य में बने रहना। ध्यान जिसमें आंखें बंद हैं, होंठ बंद हैं आपके, कोई सुख सुविधा का साधन नहीं, कोई दृश्य नहीं, तब भी आपको अनंत सुख का अनुभव हो, वो ध्यान है। भले समय मात्र के लिए हो, 2, 3, 4 मिनट के लिए हो, पर यदि सुख का अनुभव हो रहा है तो आप देह से जीव में आ गए। अस्तित्व में ठहरोगे तभी सुख प्रकटेगा। आप जीवात्मा है। आपका अपना अस्तित्व है।
आप में सिद्ध होने का सामर्थ्य है। अपने में स्थित रहकर जब भीतर का सुख का अनुभव बढ़ने लगेगा, आप पुद्गलों के मध्य रहते पुद्गलों की पकड़ छोड़ते जाएंगे। पुद्गल का मोह छूटने लगेगा, पुद्गल की मालकियत छूटने लगेगी, पुद्गल के कारण होने वाला आर्त रौद्र ध्यान छूटने लगेगा। नए कर्म के बंधन नहीं बंधेंगे। हे आत्मन, इस स्थिति को प्राप्त करना है। जब जीव स्वयं को जानता है, वहां से धर्म की यात्रा प्रारंभ होती है। जब जीव स्वयं पर श्रद्धा करता है, वहां वो यात्रा में आगे बढ़ने लगता है। जब जीव पूरी तरह उसके स्व में स्व को स्थित कर लेता है, वहां ये यात्रा चरम सीमा तक पहुंचकर इस जीव को सिद्ध बनाती है। बार बार चिंतन करना, निज से प्रश्न करना, मैं कौन हूं, कितने भव ले ली, कितने देह में चला गया, आयुष पूर्ण कर मैं कहां जाऊंगा, मैं और कितने भव लूंगा। नरक तिर्यंच मनुष्य देव महाविदे भरत एरावत 15 कर्म भूमि में मैं कहां कहां विचर लिया, मैं और कितना विचरूंगा। मैंने जो कुछ पूर्व भवों में संग्रह किया, वो मेरे पास वर्तमान भव में नहीं, वर्तमान भव में मैं जो संग्रह कर रहा हूं, वो मेरे साथ अगले भव नहीं जाएगा। मैंने कितने पुद्गल के चिंतन किए, भोजन करते, विश्राम करते, देह की हर क्रिया में, खाली बैठे भी मैंने पुद्गल के चिंतन किए। अब मैं निज जीव का चिंतन करूं। पुद्गल का चिंतन यानी मैंने अपने मिथ्यात्व को बढ़ाया है, जीव का चिंतन यानी सम्यक्त्व को बढ़ाइए। हे आत्मन, आप जीवात्मा है, ये मान लो, ये जान लो, ये स्वीकार कर लो। आपके पास आपके अलावा आपका अन्य कुछ नहीं। वो अज्ञानता है, वो अविवेक है, वो बालपन है, जहाँ जीव किसी पुद्गल के मोह में पड़कर उसे महत्व देता है, उसे मेरा मेरा मानकर आर्तरौद्र ध्यान करता है। वो ज्ञानी है, वो पंडित है, वो विद्वान है, जो अपने जीव को महत्व देकर जीव में ठहरता है, जिसे आसपास घट रही किसी घटना से कोई वास्ता नहीं, जिसका किसी संबंधी से वास्ता नहीं, जो पुद्गलों के मध्य है पर जिसका पुद्गल से वास्ता नहीं, वो जीव अपने में ठहरता है और ऐसे अपने में ठहरने वाला अनंत सुख का अनुभव करता है। ऐसा जीव अपनी यात्रा शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण करेगा। हे आत्मन, अपने आप में ठहरना, बस यही लक्ष्य लेकर पूरा दिन, आने वाला समय बीते,
फिर निर्णय आपका। सिखाया तूने जीना मुझे भगवन। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत भटकी हूँ, सच में इतनी भटकी हूँ, और धर्म के नाम से बहुत ज़्यादा भटकी हूँ। इतना ढूंढा है, आज इतनी कृतज्ञता है, इतनी तृप्ति है जब भगवान के चरणों में आई कि सही धर्म की पहचान मुझे मिली अपने आप की। मतलब एक ही वाक्य में कहूँ कि दृष्टि बाहर की ओर थी। बस जब जो ढूंढ रहे थे बाहर ढूंढ रहे थे, धर्म भी ढूंढ रहे थे, बाहर ढूंढ रहे थे, और भगवान ने दृष्टि बाहर की ओर से भीतर की ओर मोड़ दी, और बहुत ही आनंद है, बहुत तृप्ति है। भगवान, मैं अपनी ज़िंदगी भी आपके चरणों में अर्पण कर दूँ तो कम है। जो भी मुझे इस साधना के पद पर आगे बढ़ाया, इसके लिए मैं अनंत कृतज्ञता और वंदन नमन। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो अवज्जायानं, नमो लोये सब साहुनं, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्री रूपचंद त्रिलोकचंद जैन परिवार, जम्मू। प्यारी गुरुवाणी